अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हक़ाइक़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हमायरा सुल्तान। नाजरीन, आज हमारे साथ लवल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन मलिक असद अली ख़ान साहब मौजूद हैं, जो कि रियल इस्टेट डेवलपमेंट में एक बड़ा नाम है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी 50 लाख घरों का की अनाउंसमेंट की है। तो उस हवाले से हम इनसे जानते हैं कि इस बिज़नेस में क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोगों को रिहाइश का बहुत मसला जो है वो यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। तो इनसे जानते हैं बिजनेसमैन के साथ साथ लोगों के लिए कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो चलें इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहूँगी। आप बताइएगा कि रियल इस्टेट बिजनेस में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल में तो सर ये हाउसिंग सेक्टर में बड़ी सिंसियर एफर्ट की ज़रूरत है, जिसमें मसलन गवर्नमेंट सेक्टर से जो उन्होंने डेस्क प्रोवाइड किए हैं वो अच्छे लोग होने चाहिए, हेल्पफुल होने चाहिए। सबसे बड़ा लोड इस वक्त इस सिटी पे है जो आपका कैपिटल है, इस्लामाबाद। खुशी की बात यह है कि इसमें पिछली गवर्नमेंट्स ने मुशर्रफ साहब के टाइम में उन्होंने बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर को इन किया, लेकिन उसमें बदकिस्मती ये है कि उसको इन तो कर दिया लेकिन उनको गाइडलाइन नहीं दी गई। सही। मसलन उनके लिए कोई एक प्री प्लान एजेंडा नहीं दिया गया कि आप सेक्टर एक पहला वाहिद पाकिस्तान का सिटी है जो एक प्लानिंग के तहत आबाद हुआ है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जब ये प्राइवेट सेक्टर को इन किया गया तो इसको प्लानिंग नहीं दी गई। सही। जो एक मैं समझता कसूर प्राइवेट सेक्टर का था या सर नहीं, इस उस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट का था। उस वक्त मैंने मुख्तलिफ फ्लोर पे सबको कहा कि मैंने कहा जी आप कम अज़ कम सेक्टर सब सेक्टर टाउन प्लानिंग सीडी की होनी चाहिए, सुपरविजन सीडी की होनी चाहिए। उस देखिए ना, इस वक्त आप अगर इस्लामाबाद को देखें ना दूसरी निगाह से तो आपका 12 कऊ जो है जोन 4 है, इस जोनिंग में डिवाइड किया है, वो अब वाना बन चुका है और मुख्तलिफ क्रिमिनल लोगों की अमाजगाह बन चुकी है। और इवन G11 सेक्टर के बाद जो सेक्टर उन्होंने बनाने थे वो भी ऐसे गैर कानूनी आबादी होगी और हमारा इदारा सोया रहा। सही बात। इसमें देखें, एक आप जाते हैं एक लीगल्स यूटिलिटी सर्विसेज के लिए, मसलन आपने बिजली लेनी है, सुई गैस कोई भी, तो उसमें आपको बड़ा दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है। तो ये जो गैर कानूनी आबाद हुई हैं, शाम को इनसे पैसे कलेक्ट करते हैं, इनको यूटिलिटी सर्विसेज सब मिल रही हैं। अगर वही गवर्नमेंट प्रोवाइड ना करे तो कम अज़ कम ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना। तो ये एक दफ़ा पिछले टेन्योर में फेडरल मिनिस्टर अकरम खान दुरानी थे और उनकी पूरी कैबिनेट बैठी थी, तो मैंने उनको कहा कि मुझे बुलाया गया, मैं छोटा सा बिजनेसमैन हूँ इसमें और माशाल्लाह एक ज़मींदार तबके से हूँ, मुझे पता है ज़मींदार की क्या प्रॉब्लम्स होती है, लैंड कैसे एक्वायर की जाती है, खसरा क्या है, खिवट क्या है। जब तक कोई भी प्राइवेट सेक्टर में एक आदमी वो नहीं होगा जो खुद बाई नेचर इन ज़मीनों को कामों को जानता हो, एक अनट्रेंड आदमी होगा तो लामाला लाश होगा। बड़े बड़े ग्रुप्स आए, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आई, बेचारे जलीलो ख्वार होकर चले गए। वो मैं समझता हूँ कि उस वक्त की गवर्नमेंट की भी नाकामी यही है। जो आज एक घरों के रेट्स जो हैं वो हो गए, अगर मरगला रोड देखें तो अरब रुपए मांग रहे हैं। अब देखिए ना, कौन अफोर्ड करता है, और ख़ास करके मिडिल मैन तबका जिनके 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक घर में तो नहीं रहना, उन्हें तो घर चाहिए।
और दुनिया के किसी कोने में कोई ओवरसीज़ बैठे हैं तो उन्हें चाहिए कि मैं अपना घर इस्लामाबाद पाकिस्तान से मेरा रिलेशन हो, लेकिन उनको कोई हेल्प आउट नहीं की। आज भी मैं कहता हूँ इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा विजन दिया, सबसे अच्छी बात की कि लोगों को छत प्रोवाइड किया जाए। आज तक क्यों दुश्वारियाँ आ रही हैं, नाकामी क्यों आ रही है, उस पे जो नीचे डेस्क हैं वो अपनी जगह पे काम नहीं कर रहे, लोग ढूंढ रहे हैं। आप ये बताइए कि इन्होंने उसका कैसे किया जाए। इमरान खान ने पॉलिसी दी थी, उसमें ये था कि आप ऑनलाइन अपनी स्कीम सबमिट करें, बिल्कुल, और 60 दिन के अंदर अंदर आपको परमिशन मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो आप समझें कि परमिशन हो चुकी। सर मेरी इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं? सर मैं आपको कथा कलामी में से एक आपको बताऊं कि मैंने इनको कहा वही पुरानी बात कि एक आदमी कहाँ से अपना रेवेन्यू इकट्ठा करता है, वो आपको अमानत आपके हवाले कर दी जाती है। जब क्राइम इनिशियल स्टेज पे होता रहता है और वो सारे इदारे आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, जब हो जाता है तो फिर एक्टिव हो जाता है। मैं आज भी बताऊं कि जहां इस्लामाबाद में मेरी फेडरल सेक्रेटरी से मुलाकात हुई हाउसिंग से, बहुत अच्छे काबिल आदमी हैं, मैंने उनको कहा कि मैंने कहा सर आप इस्लामाबाद में किसी सिटी में कुछ चीज़ देना चाह रहे हैं तो उसमें कम से कम आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो बंदा पैसा दे रहा है फेडरल गवर्नमेंट को, उसने अगर 20 लाख इन्वेस्ट किए तो उसे अगर वो दूसरे दिन सेल करना चाहे तो उसे 25-30 आने चाहिए, ना कि वो 20 लाख भी अपने इंस्टॉलमेंट में कहे यार 10 ज़ाया होते हैं हो जाए 10 तो ही मिल जाए, ऐसे नहीं हो। वो ये है कि ये कहते हैं कहाँ से भी कोई ज़मीन है उठा के ले आओ, हम आप जे भी कर दें। ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है, ख़ास करके इस्लामाबाद सिटी के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। इन्हें एक एरिया मार्क करना था, उस एरिया में अगर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो बड़े सिंसियर इन्वेस्टर बैठे हैं, उनको कहते हैं कि ये सेक्टर, ये गांव या ये विलेज आप एक्वायर करें, आप हमारे साथ जेवी में हैं। टाउन प्लानिंग सीडीए देगी, उनकी अपनी नहीं होनी चाहिए, ताकि सेक्टर वाइज जिस तरह हमारा पहले इस्लामाबाद आबाद है उसी तरह आबाद है। अच्छी तजवीज़, बहुत अच्छी तजवीज़। ये तरीक़ाकार ही गलत है। अब एक आदमी 400 कनाल की कहीं से सोसाइटी उठा के लाता है। मैं आपको एक पिछले टेन्योर की मिसाल दूँ, मेरे साथ हाउसिंग ने एक MOU साइन किया, ये नून विलेज और बडाना और इसमें, तो जब हम गए तो उन्होंने कहा जी ये तो 17 सेक्टर एजुकेशन का है। तो मैंने कहा जी इस पर 2 पिंडी के मौजे लग रहे हैं, इनको फिर एक्वायर करें। अगर एक्वायर नहीं करते तो किसी अच्छे इन्वेस्टर को डालें ताकि सेक्टर के तौर पे आबाद हो जाए। नहीं माना गया। आज वहाँ जाके अगर देखें ना, उस वक्त के लोगों को अगर कोई ले जाए, वहाँ छोटे छोटियाँ सोसाइटीज़ बन रही हैं, किसी की यहाँ ग्रेव यार्ड है, यहाँ मस्जिद है, यहाँ स्कूल है, वो ऐसे जैसे एक पुराने शहर भी कुछ ना कुछ अच्छे आबाद होंगे, ये उससे भी बुरे हो गए। तो ये मुझे दुख भी होता है एज ए पाकिस्तानी, और अपने काम से हमारी लॉयल्टी ये है कि कम से कम ये शहर एक टाउन प्लानिंग के तहत आबाद हो, ठीक है ना। तो हमने बहुत सारे काम किए सर, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसमें बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा ज़मीनें। कौन से प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए सर? हमने नेवल इनकरेज भी मैंने किया, मेरे IB के साथ भी हमने काफ़ी काम गुलबर्ग ग्रीन में किया, हमने मकसद DHA के साथ भी लैंड्स दी, हमने मसलन मल्टी प्रोफेशनल के साथ भी एक सेक्टर साइन किया, वो बाद में चूँकि उस पर सेक्शन 4 आ गया। तो मतलब हम अपने तौर पे फिर हमने देखा कि यार ये तो अगर हमने इस बिज़नेस में जाना है तो अपनी मदद आपके तहत ही जाना, तो उसमें ये है कि ये सारा कुछ हो सकता है। मैंने इवन एक दफ़ा उस वक्त की गवर्नमेंट को कहा कि ये जितने सेक्टर पड़े हैं ना, G12, F12 और ये जो सेक्टर हैं, इन जितने मकान भी बन गए हैं, ना मुझे रेंजर चाहिए, ना मुझे इसमें आपकी कुछ, सिर्फ उन लोगों की राइट्स मुकम्मल दिए जाएं ज़मीनों वाले को, और ये सारे विकेट होके एक नई टाउन प्लानिंग के तहत सेक्टर वाइज आबाद हो सकते हैं।
तो उस वक्त उन्होंने बड़े जल्दी में कहा, उस वक्त तो बड़े सिंसियर एफर्ट की। उस वक्त के डीजी वकास थे हाउसिंग, उन्होंने बड़ी सिंसियर एफर्ट की। लेकिन इधर एक आदमी का तो कोई बात नहीं होती सर, पूरा एक ग्रुप होता है उसके तहत। वो अभी उसी तरह G12 भी खड़ा है, F12 भी खड़ा है। देखें, एक आप देखेंगे एक ज़मींदार को आप 5 लाख 6 लाख रुपए कनाल दे रहे हैं, आप मार्केट में वो प्लाट 5 करोड़ 6 करोड़ का बेच रहे हैं। तो इज्जत ही है उनके लोगों से, उनको उस तरह अकोमोडेट किया जाए। जब किसी की राइट्स मुकम्मल दी जाए ना, इधर बहुत सारी लैंड अपोजिशन के लोग, हमारे भाई बड़े तकड़े तकड़े लोग काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे, एक चंद दोस्त हैं, उन्होंने कहा यार आप क्या करते हैं कि लोग, हमारे लोग आपको ज़मीनें देते हैं। मैंने कहा जी किसी के मरले के पैसे कभी नहीं खाए, किसी की राइट्स को कभी भी ये नहीं समझा कि ये मेरे हैं। किसी बहन भाई के हकूक़ अगर किसी ने ज़ब्त की हुई हैं, मारे हुए हैं, तो फिर हम उस इंतकाल को टैली करते हैं, फिर उनको गाइडलाइन भी देते हैं। तो अल्लाह का फजल है, बहुत सारी लैंड एक्वायर की, अल्लाह ने उसमें सक्सेसफुल कामयाबियाँ दी। क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ होल्डिंग बहुत कम है, दुश्वारियाँ भी बहुत आती हैं। अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छे लोगों को अपॉइंट किया जाए तो मेरा ख्याल में ये इमरान खान का ख्वाब बिल्कुल महीनों में पूरा हो सकता है। इसी तरह हर शहर का यही तकरीबन है पोजीशन। अब एक शहर में आप 10 स्कीमें दे रहे हैं, एक दाएं एक बाएं, तो वो मेरे ख्याल में वो अच्छी नहीं है। कम से कम इस शहर को टाउन प्लानिंग के मुताबिक ये बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी तजावीज़ दी हैं इन्होंने, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनकी तजावीज़ को पर अमल करे, उनको देखें। और आई थिंक जैसे इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का ख्वाब पूरा हो सकता है अगर वो इन तजावीज़ पर अमल करें, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।